कैसे पता चलेगा कि यही वो इंसान है जो मेरे लिए एक परफेक्ट पार्टनर है? मुझे ये थोड़ा सा अजीब कॉन्सेप्ट लगता है कि यही वो इंसान है जो मेरे लिए परफेक्ट है। कुछ टाइम तक आपको ये लग सकता है, एंड वी सी पीपल फॉलिंग आउट ऑफ लव और मे बी रिलेशनशिप्स खत्म भी होते हैं, तो वो परफेक्ट इंसान फिर कहाँ चला जाता है? एक्चुअली दैट एफर्ट जो परफेक्ट होता है, वो जब तक आप रिलेशनशिप में देते रहते हो वो रिलेशनशिप अच्छा चलता है। जब भी एक भी कोई इंसान वो एफर्ट देना खत्म कर देता है तो आई थिंक वो परफेक्ट इंसान अचानक से इम्परफेक्ट हो जाता है। You hear so much of ज्ञान about this, but this is the perfect, like तीर मारा है कि उन्होंने bullseye. क्योंकि आपको, और मुझे ऐसा लगता है इट्स एफर्ट एंड इट्स योर लव that makes that person special. So what I feel is it's either nobody special or everybody special. आपका प्यार उसको वैसा बनाता है, वरना जब आपका प्यार खत्म हो जाता है ना, आपको वही इंसान बड़ा ऑर्डिनरी लगता है। जितने भी होंगे जिनके रिलेशनशिप पहले खत्म हो चुके होंगे या जिनके साथ आपको वो इंसान शायद अब उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, अब उतना स्पेशल नहीं लगता, तो अब क्या हो गया? पर तब आपको समझ आता है कि इट वॉज माई लव दैट मेड दैट पर्सन स्पेशल। नजर जब आप प्यार से देखते हो ना, आपको काफी चीजें आप गलत को भी सही कर देते हो, क्योंकि आप प्यार अंधा होता है। एग्जैक्टली तो आप कर देते हो, तो वो चीज सही नहीं होती। आपको वो नहीं करना है। आपको उसी वक्त समझना है कि जस्ट बिकॉज यू लव दैट पर्सन, वो अपने आप परफेक्ट नहीं हो गया। आपको देखना है, जो हमने एफर्ट की बात की, वो एफर्ट है कि नहीं, और जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो क्वालिटीज है कि नहीं। क्योंकि एंड ऑफ द डे झगड़े इसी बात के हैं कि मुझे लगा था बदल जाओगे, कोई नहीं बदलता। आर्ट में आप जिन बिहेवियर्स के लिए यू लाइक ओके कोई ना, मैं कर दूंगी या मैं कर दूंगा या मेरे होने से ये चीज चेंज हो जाएगी, नहीं होती। अगर वो स्वभाव में है वो नहीं होगी। बिल्कुल। अभी प्रॉब्लम नहीं हो रही आपको क्योंकि बहुत प्यार और बहुत हार्मोनल रश है आपके अंदर, खत्म होगा और फिर वही हरकत आपको बहुत बुरी लगने वाली है जो डे वन से थी। और फिर सामने वाला भी यही बोलेगा पर मैं तो हमेशा से ऐसा ही था। ये कुछ चीजें हैं कि एफर्ट्स क्वालिटीज पे आप डे वन से अगर ध्यान दोगे तो यू वुड अंडरस्टैंड कि हाँ, मे बी नॉट द परफेक्ट पर्सन, बट शायद इसके साथ एक अच्छी लाइफ हो सकती है। आपको एक क्राइटेरिया लेके चलना है तो ये पहले ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है कि ये इंसान कैसा है, ये औरतों के बारे में कैसे बात करता है, यू नो, बिकॉज दैट, वो जो नियत है, वो जो असली पर्सनालिटी है, वो कभी चेंज नहीं होगी। यू नो, इट्स अ लव रोजी टिंट विल चेंज इट फॉर सम टाइम बट इट विल कम बैक एंड देन इट विल हिट यू वेरी बैडली। Yes. तो यू हैव टू गिव अ थॉट। इंसान चेंज होता है एंड वो चेंज इज एक्चुअली द ग्रोथ। वो भी एक बहुत बड़ा इशू है कि अगर कोई इंसान ग्रो नहीं कर रहा है रिलेशनशिप में, तब भी इशू होता है। व्हाट आई एम सेइंग इज सिद्धांत नहीं बदलने चाहिए। लाइक मुझे जिस तरीके से आप औरतों से, मैं एक लड़की होने के नाते बात कर रही हूँ, ये हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि अगर कोई लड़का देखे तो एक लड़की जैसे मर्दों की इज्जत करती है, उस सेंस में अगर हम बात करें तो अगर शुरुआती में मुझे जो चीजें पसंद आई है, वो पहली है कि आप बहुत एम्बिशियस है, आप बहुत रिस्पेक्ट से लोगों से बात करते हैं, आप अपने कलीग से बहुत तमीज से बात करते हैं, और आप अपनी फैमिली की बहुत वैल्यू करते हैं, ये आपके सिद्धांत थे। लेकिन आफ्टर मे बी 3 or 4 years आप अब फैमिली को वैल्यू नहीं करने लग गए हैं, आप औरतों के बारे में डिमीनिंग तरीके से बात करने लग गए हैं, एंड देन यू वुड से ओ पीपल चेंज, लाइक ओके देन यू आर नॉट द पर्सन जिससे मुझे प्यार हुआ था, क्योंकि मुझे तो प्यार ही इन चीजों से हुआ था। यही चीज नहीं है तो फिर मतलब क्या है? सो आई एम विद द बेसिक थिंग्स जो मॉरल्स होते हैं, क्योंकि प्यार इन्हीं से होता है। लुक्स भी चेंज होते हैं, आप एक जैसे कौन दिखता है कि अच्छा चलो अभी तो कर लेते हैं, पर मेरी आंखें खुली है, जब तक मुझे कोई बेटर नहीं मिल जाए, देन यू आर द रेड फ्लैग। डोंट डू दिस। You heard of benching, situationship, these? I've heard of situationship, not benching. So benching is like कि मैं तुम्हें डेट अभी नहीं कर सकती, तुम बेंच पे बैठो, वेट करो, अभी मैं उसको डेट कर रही हूँ, वहां पे नहीं चला तो बेंच में नंबर 1 पे तुम हो। मतलब ये कुछ बेसिक हो सकते हैं, कुछ आपके खुद के अपने अपने हैं। ऑल अबाउट कि आप किन चीजों को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उन चीजों पे डे 1 पे ध्यान दीजिए। ये हमारे पास लिस्ट तैयार होती है, बट प्यार होते ही लिस्ट कचरे के डिब्बे में चली जाती है कि अच्छा नो इट्स ओके, चलता है, नहीं चलता है, रुको,
कुछ साल में ना यही चीजें तुम्हें नफरत कराएगी इस इंसान से। ये डे वन से आपके अंदर था कि मुझे ये चीजें नहीं पसंद, पर शुरुआत के 2-3 साल ना बहुत हाइप्ड होते हैं प्यार के, रिलेशनशिप के। आपको तब, और आपको रेड फ्लैग तो डे वन से दिखता है। कोई इंसान आपकी बेइज्जती कर रहा है, मजाक में ही कर रहा है, अब स्टार्ट में वो मजाक हो जाता है तो आप उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हो। डोंट डू दैट। मैं नहीं कह रही आप उसी दिन रिश्ता तोड़ दीजिए, पर उसी दिन एक स्टैंड लीजिए कि मुझे ये नहीं पसंद, मत करो, ये मुझे डिसरिस्पेक्ट लगता है, ये मुझे लगता है मेरे आत्मसम्मान पिघवार हो रहा है, तो मुझे ये चीज नहीं पसंद, ये नहीं करते हैं। क्योंकि ऐसे भी मजाक ही है ना, कोई सीरियसली तो आप मुझे कुछ बोलने की कोशिश नहीं कर रहे, अगर आप मजाक ही कर रहे हो, मुझे ये मजाक नहीं पसंद आ रहा, पर हम डे वन पे उसको ले लेते हैं, चलो कोई नहीं। वो धीरे धीरे आपको कहते हैं ना वॉल्केनो बन रहा है, और एक दिन इतना गंदा फटता है, और फिर वो उस वक्त इतना नेसेसरी लगता नहीं है। फिर उस वक्त लगता है इतनी सी बात पे इतना रिएक्शन, पर वो इतनी सी बात है ही नहीं। वो बहुत सालों के मजाक जुड़ते अब इस छोटे से मजाक पे वो फट गया। तब सामने वाले को लगता है कि ये तो कोई बात ही नहीं थी इतना रिएक्ट करने की, तो आपको फिर कहीं ना कहीं फिर आप भी फॉल्ट पे हो जाते हो। फिर किसी को भी पूछोगे तो वो ये बोलेगा रियल में इतनी सी तो कोई बात थी नहीं इतना बड़ा रिएक्ट करने की। पर हमने डे वन पे रिएक्ट नहीं किया, आपको डे वन पे रिएक्ट करना पड़ेगा। तो आपके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होने चाहिए कि ये चीजें तो मेरे इंसान में होना नहीं चाहिए, ये मेरे लिए एक स्ट्रिक्ट है कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। गो विद दैट लिस्ट। वन इज तो अगेन जनरल चीटिंग के वो अब किसी और इंसान के साथ आपको है, तो आई वुड से कि इट्स बेटर टू टेल द पर्सन कि इट्स नॉट गोइंग वेल, तो अलग हो जाते हैं। ये ज़्यादा अच्छा तरीका होता है रादर दैन डूइंग द अदर थिंग। दूसरा आई थिंक चीटिंग है कि जब आप जो फील नहीं कर रहे वो आप सामने वाले के सामने पोर्ट्रे करें, सो दैट आपकी रिलेशनशिप में पीस मेंटेन रहे। एक पर्दा लगा के आप जबरदस्ती रख रहे हैं जो ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, वो उतरेगा, क्योंकि वो फीलिंग सच्ची नहीं है। वो कोई भी वे में हो सकता है, चाहे वो रिस्पेक्ट के वे में है, चाहे वो कोई इमोशन को लेकर है, चाहे वो उनकी किसी हैबिट को लेकर है। जस्ट बिकॉज आप चाह रहे हो कलेश ना हो, मैं टाल दूं, ज्यादा दिन तक नहीं टाल पाओगे। वो दिखेगा एक ना एक दिन, और फिर वो ज्यादा हावी होने वाला है, क्योंकि फिर सामने वाले की लड़ाई तो मतलब इतने दिन से नाटक चल रहा था। तो वो जबरदस्ती का फेक बनना बंद कर दीजिए, ये भी चीटिंग ही है। सामने वाले को जो रियल इमोशन है वो दिखा नहीं रहे हो, और सिर्फ एक फेक ट्रैप बना के रखे हो, सो दैट वो रिलेशनशिप चलता रहे और सामने वाला कहीं जाए ना। सो मेरे नजर में ये भी चीटिंग ही है। मेरी कॉन्वर्सेशन मेरी मम्मी से हो रही थी कि मुझे लगता है ना ये जनरेशन शादी नहीं करेगी, बहुत बचेगी शादी से, नेक्स्ट जनरेशन वापस बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। ये वाली ना बड़ी कंफ्यूज जनरेशन हो चुकी है। मतलब ये प्यार देख भी रही है, लेकिन ये आज के समय का इश्यूज भी देख रही है, जहाँ पे यू हैव सिचुएशनशिप, यू हैव ओपन रिलेशनशिप, यू हैव एवरीथिंग। और एक उनको डर अपने पहलों का भी है, जिनकी शादियां उनको लग रहा है इतनी सही नहीं चली, या चली भी तो बड़ी मजबूरी में चली, बिकॉज कोई एक दूसरे पे बड़ा ज्यादा डिपेंडेंट था, इसीलिए वो निकल पाया नहीं कभी। तो वो बड़े डर में जी रहे हैं अभी कि जो चल रहा है चलने देते हैं, ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं, या ज्यादा कमिट नहीं करते हैं, या बहुत ज्यादा शादी वाले फेस में नहीं जाते हैं। जो मुझे फील होता है लोगों से बात करके कि ये जनरेशन इस डर में थोड़ा जिएगी और ऐसे ही रहेगी। अगली से आई थिंक बेटर हो जाएगा, वापस दे विल बी गेटिंग मैरिड एंड हैविंग किड्स एंड एवरीथिंग। Maybe you know sometimes it happens के उनके जो पास्ट रिलेशन होते हैं, चाहे एक है दो हो चुके होंगे, और वो हर बार फेल हुए हैं, या उनको कोई ऐसा इंसान मिला है जिन्होंने उनको नहीं समझा ठीक से। बिकॉज समटाइम्स यू आर द पर्सन हु इज गिविंग ऑल द टाइम इन द रिलेशनशिप, और वो हो सकता है एक हो दो हो, और फिर धीरे धीरे लगने लगता है कि हर बार कैसे। सो इट्स ईदर आई एम अनलकी, मेरे को कोई सही इंसान मिल ही नहीं रहा, एंड आई एम गिविंग सो मच, फिर भी आपको सामने से वैसा नहीं, हर समय ऐसा इंसान मिल रहा है जो बस ले ही रहा है कि अच्छा चलो ठीक है, सामने वाला इज सो गिविंग, सो केयरिंग, और हर अपना सब कुछ देता है, सो वो उसका फायदा उठा लेता है, और एंड में इसको लगता है कि तो चल नहीं रहा, सो आई हैव टू लीव दैट स्पेस। तो फिर उसको लगने लगता है शायद मैं अनलकी हूँ। बट आई वुड से इस समय ये क्वेश्चन करना चाहिए कि मैं हमेशा गलत इंसान को अट्रैक्ट क्यों कर रहा हूँ।
क्योंकि एक बार होगा तो आई डोंट थिंक आपके दिमाग में अनलकी वाला फील आ सकता है. ऑब्वियसली इट्स मोर देन वंस, इसीलिए आप ये सोच रहे हो अनलकी है. तो आपको समझना होगा कि कुछ ट्रेट्स ऐसे हैं जो आपको बहुत पसंद आ रहे हैं और वो ट्रेट्स ही गलत है. इसीलिए आपको जो भी इंसान मिल रहा है वो सिमिलर ट्रेट का मिल रहा है और वो इंसान आपका फायदा उठा के जा रहा है. तो शायद आप जो लिस्ट लेकर बैठे हो वो लिस्ट शायद गलत है. तो उसको चेंज करिए कि ऐसी क्या चीज है जो मुझे चाहिए और वो डे 1 से रखना शुरू करिए. तो अब गिविंग होने से पहले देखिए कि वो इंसान उसके लायक है भी कि नहीं. अच्छा इंसान वो नहीं होता जो हर किसी के लिए ओपन है कि अरे मैं तो सबके लिए सब कुछ करूंगा. अच्छा इंसान है जो जानता है कि जो डिजर्विंग है मैं उसी के लिए खड़ा हूंगा. क्या बात है. जो डिजर्विंग नहीं है उसके लिए इतना सब कुछ करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको ये कहेगा मैंने बोला तो नहीं ना करने के लिए. तो आपको ही फिर रिग्रेट होने वाला है कि भैया. सो जस्ट सी कि वो डिजर्विंग है कि नहीं. I don't understand one-sided love. I understand one-sided crush, one-sided attraction. That's okay क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा emotions involved नहीं होते. But if it's love, I think love is very serious. Love is not just कि आप किसी से attracted हो और आप दूर से देख रहे हो और आप खुश हो. Love में आपको चाहिए सामने से कुछ return. और अगर नहीं भी है तो आई थिंक देन मूव ऑन करना भी इज लव. अगर आपको लग रहा है कि शायद नहीं बना मेरा इसके साथ, क्योंकि जब तक प्यार है तब तक यू वुड वांट टू बी कनेक्टेड विद दैट पर्सन. एंड इफ यू वांट दैट कनेक्शन यू वुड वांट कि वो कनेक्शन सिर्फ आपके लिए हो. लव में यू वांट दैट स्पेशल प्लेस ना. यू ऑलवेज वांट दैट. यू डोंट वांट वो प्लेस किसी और का हो और मैं जस्ट एक ऑर्डिनरी इंसान हो इस इंसान के लाइफ में. देन इट्स बेटर कि आप उस स्पेस से चले जाओ. और वो भी लव है. हाँ जी, आप खुद से प्यार करिए, उसकी ताकत ही कुछ और है. पर अगर आप किसी और के साथ वन साइडेड लव में है तो मुझे थोड़ा ये स्कैरी लगता है. ये कहीं ना कहीं आपको भी बहुत ज्यादा मेंटली रूइन कर सकता है और शायद सामने वाले के लिए भी आपके मन में वो लव धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, बिकॉज यू वुड नॉट लाइक इट जब आपका स्पेस किसी और को मिल रहा होगा. Better to just move on and let that person be happy, because that's love. You want the person to be happy.